माँ का बंटवारा मत करो, माँ हूँ कोई वस्तु नहीं। अम्मा उठो, ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे के पास छोड़ आता हूँ। छोटे बेटे नरेश ने गोमती से कहा। गोमती सोच रही थी आज पूरे 6 महीने बाद इसे मेरा बड़ा बेटा कैसे याद आ गया। अच्छा, अब उसका बच्चा जो आज 6 महीने का हो गया था, अब उसे माँ की जरूरत नहीं थी। बच्चा संभालने के लिए उसे कोई ना कोई तो चाहिए ही था, तो माँ से अच्छा क्या था। नहीं तो महीना पूरा होते ही उसे एक घर से दूसरे घर ऐसे पटक दिया जाता था जैसे एक पुरानी बिना किसी काम की वस्तु हो। वहां गई तो बड़ी बहू वैशाली का देखते ही मुंह बन गया। ओहो अम्मा, आज 6 महीने बाद कैसे भेज दिया आपको? क्या अब उनको आपकी जरूरत नहीं रही? और होगी भी कैसे, क्योंकि बच्चा जो बड़ा हो गया है उनका, तभी तो यहाँ लाकर पटक दिया आपको। जाओ और बड़े भाई की छाती पर मूंग तलो, यहाँ हमारे अपने खर्चे ही पूरे नहीं होते, ऊपर से यह बुढ़िया और आ गई हमारे सर पर। वैशाली बड़बड़ा रही थी। बेचारी गोमती अपना सामान कमरे में लेकर चली गई। क्या करती, बेटों ने एक एक महीने के लिए माँ को बांट जो रखा था, अब 1 महीना यहाँ पर ही रहना था वैशाली की जली कटी बातें सुनने के लिए। वैशाली बोली, चलो अम्मा, अब आ गई हो तो किचन में बर्तन पड़े हैं, धो लो। वैसे भी सारा दिन बैठे बैठे आपका समय नहीं कटेगा, वहाँ तो पूरा दिन बच्चे की सेवा में ही लग जाता होगा आपका। गोमती उठी और किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। तभी उनका बड़ा बेटा आ गया। अम्मा आ गई आप, कहकर सोफे पर बैठ गया। अम्मा 1 कप चाय तो बना दो। गोमती ने बर्तन धोने के बाद बेटे के लिए चाय बना दी और बाहर आकर बेटे के साथ बैठ गई, खुद भी चाय पीने लग गई। तभी वैशाली आई और तीखे स्वर में बोली, अम्मा बार बार चाय पियोगी तो शुगर हो जाएगी, इतनी चाय इस उम्र में ठीक नहीं है। बेचारी गोमती के हलक में चाय ऐसे फंस गई, न उगली जा रही थी न निगली जा रही थी। सोच रही थी आज 1 कप चाय भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकती। कैसा वक्त आ गया है, हमने इनको अपना सब कुछ दे दिया और इनके पास मेरे लिए 1 कप चाय भी नहीं। गोमती ने चाय छोड़ दी और कमरे में चली गई। वैशाली अब और भी ज्यादा बड़बड़ करने लगी। देखो जी, तुम्हारी अम्मा को चाय बनाकर छोड़ दी, जैसे चीनी पत्ती दूध तो मुफ्त में आते हैं। अब छोड़ो भी अम्मा को, खाना बनाओ, भूख लगी है। नरेंद्र बोलते हुए कमरे में चला गया। वहाँ अपने कमरे में गोमती रो रही थी और अपने पति को याद कर रही थी कि वह कैसे उनका ख्याल रखते थे। जबरदस्ती जूस पिलाना, खाना न खाने पर डांटना। देखो गोमती, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अगर हम अपना शरीर सही नहीं रखेंगे तो बुढ़ापे में कौन ख्याल करेगा हमारा। गोमती बोली, कैसी बातें करते हो जी, भगवान के दिए हुए 2 बेटे हैं ना हमारे, 2 बहुएं आएंगी, खूब ख्याल रखेंगे हमारा। पर ये उनका भ्रम था। पति के जाते ही बच्चों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। जो पेंशन मिलती थी, जिस भी बेटे के घर होती थी, वह ले लेता था। तभी नरेंद्र कमरे में आ गया। अम्मा कल बैंक चलना है, पेंशन निकलवानी है आपकी। हाँ बेटा, तभी माँ के कमरे का रुख किया तुमने। वैसे तो कभी माँ के साथ 2 घड़ी बैठते भी नहीं। कैसी बातें करती हो अम्मा, या हम आपका ख्याल नहीं रखते? नरेंद्र ने माँ की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। अगले दिन नरेंद्र गोमती को बैंक ले गया। बैंक के ठीक सामने एक जूस वाले की दुकान थी। गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ रही थी। बाहर आकर गोमती ने जूस की दुकान की तरफ देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेटे से कह दे कि बेटा जूस पिला दे, गला सूख रहा है। बार बार जूस वाले की तरफ देख रही थी। तभी नरेंद्र ने देखा और कहा, अम्मा आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? क्या हम आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देते? आप ऐसी नजरों से जूस वाले की तरफ क्यों देख रही हो? आप हमेशा ऐसा जताती हो कि हम आपके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आपको पता नहीं दुनिया के बच्चे अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चलो घर चलें। आपसे वैशाली ने कहा था ना, ज्यादा जूस और चाय पीने से शुगर हो जाएगी। गोमती बेचारी मन को मार के चल दी, जबकि बेटे की जेब में पैसा उनका ही था। पति की गवर्नमेंट जॉब थी, जो भी पेंशन आती थी वह बेटे उनसे छीन लेते थे। अब बड़े बेटे के घर गोमती जी को 1 महीना हो गया था। छोटे बेटे के घर जाने की बारी थी। गोमती अपना सामान बांध रही थी कि तभी नरेंद्र आया और बोला, माँ 15 दिन और रुक जाओ, क्योंकि मैं, बच्चे और वैशाली 15 दिन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। घर को अकेला छोड़ना ठीक नहीं, आप यहीं रह जाओ। गोमती की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 1 हफ्ते पहले छोटे बेटे को भी बुलवाकर गोमती ने दोनों बेटों के आगे एक बात कही थी। तुम्हारे पिता की वर्सी है, मुझे 2,500 रुपए चाहिए, मुझे ब्राह्मणों को भोज करवाना है। बड़े बेटे ने कहा, मुझे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन करवाना है। छोटा बोला, अम्मा मेरे पास पैसे बचते ही नहीं हैं, बच्चा छोटा है, उसकी 1000 जरूरतें हैं, कभी कुछ कभी कुछ। दोनों बेटों ने यह कहकर अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। गोमती को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। लेकिन बेटे को इतना बोलना तो जरूरी समझा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और अब तुम अपने परिवार को लेकर घूमने जा रहे हो, वो भी सिंगापुर। अब तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए जो तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर घूमने जा रहे हो? नरेंद्र गुस्से से आग बबूला हो गया। पहली बार माँ ने आगे से कुछ बोल जो दिया था। बोला, अम्मा तुम मेरे और मेरे बच्चों की खुशियों से जला मत करो। कभी कभार तो उनको घुमाने ले जा रहा हूँ, उस पर भी तुम्हारी किलकिल शुरू हो गई। अगर तुम कहती हो तो नहीं ले जाता उनको। इतने में वैशाली भी आ गई। देखो जी,
आपसे पहले ही कहा था मैंने कि अम्मा को हमारा जाना पसंद नहीं आएगा। देखो कर दिया ना कलेश शुरू तुम्हारी माँ ने। गोमती बोली, मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों जलूंगी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम्हारे पिता की वर्सी आ रही है और मुझे सिर्फ 2,500 रुपए चाहिए, तुमसे वह भी नहीं दिए गए। नरेंद्र बोला, देखो अम्मा, यह सब बेकार के चोचले मुझे पसंद नहीं आते, कुछ नहीं होता वर्सी से। अब क्या पिताजी देखने बैठे हैं कि उनके नाम से हम किसी को खाना खिला रहे हैं या नहीं? ये सब पुराने जमाने की बातें होती थी अम्मा, अब ऐसा कुछ नहीं होता। जो जिंदा है बस उसी की खबर रखो, बाकी जो गया सो गया। गोमती बोली, बेटा तुम तो जिंदा की भी कहाँ खबर रखते हो। क्या कहा? वैशाली शुरू हो गई। क्या हमने तुम्हें तीर मार रखे हैं अम्मा? हम तुम्हारी खबर नहीं रखते? किस चीज की कमी दे रखी है तुम्हें? गोमती को पता था बोलने से कुछ फायदा नहीं और वह चुप हो गई। नरेंद्र जब 15 दिन बाद लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस से पता किया तो उन्होंने बताया कि अम्मा तो आजकल सुबह ही निकल जाती हैं और शाम को आती हैं। इतने में अम्मा आ ही गई। नरेंद्र बोला, कहाँ गई थी अम्मा? गोमती ने कोई जवाब नहीं दिया और ताला खोल के अंदर आ गई। अब सुबह छोटे बेटे के घर जाने की बारी थी और वह सामान पैक करके रिक्शा में बैठकर छोटे बेटे के घर चली गई। वहां गई तो बहू ने कौन सा ही खुश होना था, उसने तो देखते ही मुंह बना लिया। खैर गोमती क्या कर सकती थी, उसे सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ही थी। और वह कमरे में अपना बैग रख के पोते को गोद में लेकर खिलाने लगी। ओहो अम्मा, बाहर से आई हो, हाथ तो धो लो। ऐसे आकर बच्चे को उठा लिया। छोटी बहू कोमल ने बच्चा गोमती की गोद से छीन लिया। गोमती देखती रह गई। बहुत दुख हुआ पर क्या करती। यहाँ पर भी किचन में बर्तन उसका इंतजार कर रहे थे। माँ की 2 रोटी बहुओं पर बहुत भारी थी। अब गोमती यहाँ भी सुबह ही घर से निकल जाती थी और शाम को आती थी। बहू कोमल पूछती थी, कहाँ जाती हो अम्मा? लेकिन गोमती चुप रहती थी। एक दिन बेटे ने जोर देकर पूछ लिया, अम्मा सच सच बताओ, रोज कहाँ जाती हो? यहाँ पर कोमल परेशान होती है, घर पर क्यों नहीं बैठती? बच्चा संभालोगी तभी तो वह काम करेगी ना, और आपके आने से भी तो काम बढ़ ही जाता है ना। लेकिन गोमती फिर भी कुछ न बोली। अब दोनों बेटों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अम्मा रोज कहाँ जाती है। एक दिन दोनों ने माँ का पीछा किया तो देखकर दंग रह गए। अम्मा एक पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में पापड़ बेलने का काम करती थी। फैक्ट्री में रोज के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। जिस दिन जाओगे उसी दिन आपका हिसाब कर दिया जाता था। गोमती वहाँ से पैसे लेकर बाहर आकर कभी कुल्फी खाती, कभी जूस पीती, जो दिल करता था वह खाती थी। कभी अपने लिए साड़ी खरीद लेती तो कभी चप्पल। दोनों बेटों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने माँ को सख्ती के साथ मना किया, तुम यह काम नहीं करोगी, हमारी समाज में बदनामी हो जाएगी कि हमसे एक माँ नहीं संभाली जा रही। लेकिन गोमती उनकी बात नहीं सुन रही थी। वे रोज सुबह निकल जाती थी। एक दिन दोनों बेटों के पूरे परिवार ने जमा होकर माँ से साफ साफ कहा, आप क्या चाहती हो? आपसे कहा ना कि आप यह काम नहीं करोगी, तो आप मानती क्यों नहीं? तब गोमती ने सख्त आवाज में कहा, हाँ मैं यह काम करूंगी और अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि यह काम मैं अपने घर से करूंगी। मैं अपने घर में पापड़ बनाने की फैक्ट्री डालूंगी और तुम मुझे यह वाला घर खाली कर दो जिसमें नरेंद्र रहता है, क्योंकि तुम्हारे पिता आखिरी वक्त में यहीं थे, इसलिए इस घर में मेरी यादें ज्यादा हैं। तुम दोनों नरेश के घर में जाकर रहो। दोनों बेटों के पैरों से जमीन खिसक गई। अम्मा यह क्या बोल रही है? बेटों ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन गोमती अपनी बात पर अटल थी। अब दोनों बेटों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अम्मा का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर ले जाने लगे। अब तुम यहाँ नहीं, वृद्ध आश्रम में रहोगी। पकड़ बहुत मजबूत थी, हाथ दर्द हो रहा था। गोमती ने हाथ झटका और जोर से बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आवाज सुन सारे पड़ोसी जमा हो गए। वह जानते थे जो गोमती के साथ होता आया है। गोमती रोते हुए बोली, ये मेरे बच्चे हैं जिनकी ख्वाहिशें कभी हमारी जरूरतों से भी ऊपर हुआ करती थी, जिनको बड़ा करते करते हम अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए थे। इनके पापा ने 2 मकान बनवाए थे, इसलिए तो नहीं ना कि मुझे इस घर से दूसरे घर हर महीने पटका जाए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। तुम दोनों भाइयों ने तो मुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। कभी यह नहीं सोचा कि माँ के कपड़े फट गए हैं, एक नई साड़ी दिला दें। कभी यह नहीं सोचा कि माँ का भी कभी कुछ खाने का जी करता होगा। बस अपने बीवी बच्चों के अलावा तुम्हें माँ कभी नजर ही नहीं आई। माँ बूढ़ी हो गई तो क्या उसका वजूद ही खत्म हो गया? क्या उसकी इच्छाएं खत्म हो गई? अरे यह तो बहुएं पराई घर से आई हैं। तुम तो मेरे अपने बेटे थे, तुम्हें भी अपनी माँ का कभी दर्द दिखाई नहीं दिया? एक महीने के लिए तुम दोनों ने माँ का बंटवारा कर दिया। घर में फ्री की नौकरानी भी मिल गई थी तुम्हें। तुम दोनों भाइयों से इतना ना हो सका कि अपने बाप की बरसी के लिए 2-2.5 हजार रुपए दे सकें, जबकि मेरी सारी पेंशन तुम दोनों भाई रख लेते हो। गोमती बोलती जा रही थी। वहाँ खड़े सारे पड़ोसियों की आंखों में आंसू थे। बेटों का शर्म से सर झुका हुआ था। सारे पड़ोसी एक साथ बोल रहे थे, तुम लोगों ने अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब जैसा गोमती बहन कहती है वैसा ही करो, वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। फिर खामोशी से अपनी माँ की बात मानते हुए एक घर माँ के हवाले कर दिया। अब गोमती की पापड़ बनाने की फैक्ट्री अच्छी चल पड़ी थी
उसने बेटों को पेंशन देने से भी साफ मना कर दिया था। वह 2-3 महीने में अपनी सहेलियों के साथ, जो उसके साथ काम करती थी, बाहर घूमने भी जाती थी। उसने अब अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि उसे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसने सोच लिया था कि जिनके बच्चे नहीं होते वह भी तो अपना बुढ़ापा बिताते ही हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। सच है, माँ बाप बच्चों से बुढ़ापे में सिर्फ प्यार और सहानुभूति चाहते हैं और कुछ नहीं। अपने बड़ों को प्यार दें और सम्मान दें, इससे हमारा ईश्वर भी हमसे हमेशा खुश रहता है। तो कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।